पूर्व एचएएस अधिकारी बीआर कौंडल ने मंडी सहित पूरे हिमाचल में नशावृत्ति को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। एक तरफ तो उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों की इस धंधे में संलिप्तता की बात कही है, दूसरी तरफ समाज को भी बढ़ती नशावृत्ति के लिए दोषी ठहराया है। मंडी में पत्रकारों से बातचीत में बीआर कौंडल ने ये भी खुलासा किया है कि लड़कियां भी ड्रग लेने में पीछे नहीं हैं और इसके कारण वेश्यावृत्ति को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में हिमाचल में नशावृत्ति के साथ वेश्यावृत्ति भी बढ़ रही है। आज का जो हमारा विषय है ये है हिमाचल प्रदेश में जो नशावृत्ति फैल चुकी है, इसके बारे में हम जनता को भी अवेयर कराना चाहते हैं और एक मैसेज जो है संबंधित विभागों को भी देना चाहते हैं कि जागो उठो, समाज बर्बाद हो चुका है। इस वक्त अगर आप धरातल पर आंकड़े देखें तो 60 से 65% यूथ जो है वो ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक आईपीएस लेवल के अधिकारी ने, पुलिस ने सोलन डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्क्लोज किया है कि सोलन की जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें 70 से 80% तक जो युवा है वो ड्रग्स की चपेट में आ चुका है। मंडी में स्थिति बहुत खतरनाक हो चुकी है और आपको मैं सूचित करना चाहता हूं कि पिछले परसों एक ही रात में 3 व्यक्तियों की यहां ड्रग्स से डेथ हुई है और मैं नहीं समझता कि ये खबर आप लोगों तक भी पहुंची है या नहीं, और यहां तक कि पुलिस भी इसको कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें एक डेथ ऐसी है जो कि न तो पुलिस को रिपोर्ट की गई, गली से उठाया गया, उसके पास जो सामान था कमरे में उसको झाड़ियों में फेंक दिया गया। अगर वो सामान पुलिस के पास आता तो बहुत सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से पता चलता कि ये जहर कहां से बांटा जा रहा है। इसमें एक चीज जो हमारे तक जानकारी पहुंच रही है, क्योंकि एडवोकेट और डॉक्टर ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जहां पर डॉक्टर के पास मरीज कभी छुपाता नहीं है कि मेरे को बीमारी क्या है, अगर छुपाएगा तो मरीज खुद मरेगा, और उसी प्रकार एडवोकेट के पास क्लाइंट कभी छुपाता नहीं है कि मैंने गुनाह किया है या नहीं किया है। मैं एक एडवोकेट भी हूं और जन समाधान केंद्र में लोगों को फ्री सर्विस भी दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों का डिस्क्लोजर हमारे पास है, केवल लोगों का नहीं है, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स का, इन सर्विस पुलिस ऑफिसर्स का हमारे पास रिपोर्टिंग है कि पुलिस के कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी इस सारे के सारे स्कैम में संलिप्त है, जो कि ड्रग्स के सप्लाई करने में इन पेडलर्स की हेल्प कर रहे हैं। यहां तक कि लड़कियां भी नशे की गिरफ्त में आ चुकी है, और वो केवल नशा ही नहीं कर रही है, इस नशावृत्ति से प्रदेश में प्रोस्टिट्यूशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनको नशा के खरीदने के लिए पैसा चाहिए। जितने हमारे शिक्षा संस्थान हैं इस वक्त, चाहे आप यूनिवर्सिटीज ले लो, कॉलेजेस ले लो, स्कूल ले लो, उनके बाहर जितने भी खोखे हैं, जितने भी चाय की दुकानें हैं, उनमें से अधिकतर खोखों में आपको ड्रग्स मिलेगी। और ये केवल हमें पता नहीं है, जनता को पता नहीं है, ये सीआईडी को भी पता है, ये पुलिस को भी पता है, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं रुक रहा है, इसके ऊपर हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि जानकारी होते हुए भी शिक्षा संस्थानों के बाहर इस प्रकार का कृत्य क्यों हो रहा है। मैं एक स्कूल में गया था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे बल में,
वहाँ पर प्रिंसिपल से जब मैंने ये पूछा कि आपके स्कूल की क्या स्थिति है, तो वो उसने जो स्थिति बताई मैं दंग रह गया। और मैंने जब पूछा कि इसमें आप लोग क्यों नहीं हेल्प कर पा रहे हैं, तो उनका क्लियर कहना था कि हमें मारने पड़ते हैं, और जब इनके माता पिता को हम स्कूल में बुलाते हैं तो हमें कोऑपरेट नहीं करते हैं। वो उल्टा हमें ही दोष देते हैं, बच्चों को दोष नहीं देते हैं। ये और दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि समाज आज इस बात को छुपा रहा है कि समाज में ये बीमारी कितनी भयानक हो चुकी है। ये सबसे बड़ा खतरनाक सिम्टम है समाज में, इसलिए समाज को जागृत करना होगा। हालांकि पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गांव में जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन केवल भाषण मात्र से ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। हमें जड़ तक जाना होगा कि इसकी जड़ है कहाँ। प्रेस वार्ता के माध्यम से बीआर कौंडल ने कहा कि सरकार को इस और गंभीरता के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। पुलिस के अंदर बैठे दोषियों की पहचान की जाए, साथ ही समाज को भी इस बुराई के खात्मे के लिए सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही रहा तो आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज़ चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।